आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को संविधान की थोड़ी भी समझ होती तो चुनाव हारने के बाद उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। कश्यप ने कहा कि आखिरकार राज्यपाल को संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार भंग करने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जनादेश खोने के बाद भी पद नहीं छोड़ता तो राज्यपाल नई सरकार गठन का रास्ता साफ कर सकते हैं। भाजपा नेता के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है और लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम और डिलिमिटेशन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर को जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां चुनाव अभी 2029 में होने हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है और उनकी पार्टी का मानना है कि इसका फायदा भाजपा और उसके सहयोगियों को पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। उनका बयान विपक्षी दलों की उस चिंता को दर्शाता है जिसमें चुनावी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने पश्चिम बंगाल के संवैधानिक संकट पर कहा कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और संविधान के तहत अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है और कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार स्वतः समाप्त मानी जाती है। श्रृंगला के मुताबिक अब नई सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और राज्यपाल उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था का पालन जरूरी है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तमिलनाडु के राजनीतिक हालात पर कहा कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि विजय ने बड़ी जीत हासिल की है लेकिन उन्हें राज्यपाल के सामने बहुमत का प्रमाण देना होगा। संजय जायसवाल ने बिहार 2005 चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सरकार गठन में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विजय आवश्यक समर्थन पत्रों के साथ बहुमत साबित कर देते हैं तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था और हालिया धमाकों को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार सुरक्षा व्यवस्था संभालने में विफल रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा को लेकर गंभीर रवैया अपनाने की जरूरत है। संजय राउत ने तमिलनाडु की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, इसलिए उसे पहले मौका मिलना चाहिए और बहुमत विधानसभा में साबित होना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि राजभवन में बैठे लोग जनता के जनादेश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा के पास केवल एक सदस्य भी हो तो शायद उन्हें भी सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाए। शिवसेना नेता शायना एनसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने के राज्यपाल RN रवि के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 294 में से 207 सीटें मिलना स्पष्ट जनादेश है और अब 9 मई को भाजपा सरकार गठन के लिए तैयार है। शायना एनसी ने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हार गईं और टीएमसी के अधिकांश मंत्री भी चुनाव हार गए। उनके मुताबिक ममता बनर्जी का पद छोड़ने से इनकार करना हताशा भरा कदम था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता हार के बाद एक दूसरे को दिलासा देने के लिए मिल रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव पहले भी चुनाव हार चुके हैं और अब वो ममता बनर्जी को समझाने गए हैं कि हार राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार चुनाव हारने के बाद भी जनता का संदेश समझने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि देश लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि अभी इमारतों की गिनती का काम चल रहा है और उसके बाद वास्तविक जनगणना शुरू होगी। मौर्य ने कहा कि इस बार जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है जिसका भाजपा स्वागत करती है। उनके मुताबिक इससे सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। पाठक ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम होगा। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल अब विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।